हेलो दोस्तों, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण करना है, यानी गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है। तो उसके बारे में हम आइए जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य, यानी ये मुक्तिदूत किसने लिखा? तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्र। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। पहली हेडिंग क्या है? दिव्य पुरुष। फिर दूसरी हरिजनों द्वारक, यानी दिव्य पुरुष में हम जानते हैं, दिव्य पुरुष में कहा गया है कि कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है और भारत में हो रहे अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परम पिता, जिसे कहते हैं परमात्मा, ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार मुक्ति के दूत नायक बताकर महात्मा गांधी साधारण पुरुष नामों का दिव्य पुरुष है। आइए हम जानते हैं हरिजनों द्वारक में क्या हुआ। हरिजनों द्वारक में गांधी जी के असहाय और दलितों के सहायता, यानी सहायक, उनकी दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय किसको देखा? जो दलित थे, असहाय थे, उनको गांधी जी देखकर, उनकी दुर्दशा देखकर, उनकी दयनीय स्थिति देखकर उनके गांधी जी का हृदय वेदना से भर गया। संसार में वे सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। उनका प्रश्न यही था, जिन हाथों ने संसार गढ़ा, क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े? तब फिर यह कैसा छुआछूत, किस गीता में पाठ पढ़े? गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजनों को भी रखते थे, यानी गांधी जी हरिजन जो थे उनको भी अपने घर यानी आश्रम में रखते थे। वो आश्रम के जो प्रबंधक थे वो विरोध करते थे। गांधी जी को स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं घृणा द्वेष की यह आंधी न चलने दूंगा, न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊं। कहने का मतलब है, जहाँ पर आश्रम में रह रहे थे तो वो प्रबंधक बोल रहा था कि मैं घृणा द्वेष की यह आंधी न चलने दूंगा, न चलाऊंगा, या तो खुद मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में संप्रदाय देख सकते हो आप। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता को मतलब अथक प्रयत्न करके एक किया। तो इसीलिए कहा है, मुझे लगते हैं हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जननी के दो लाल। तो ये आप हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध। फिर दिया गया है आर्थिक समृद्धि के पोषक। भारत एक गरीब देश है और इस गरीब देश में इस बात का गांधी जी ने सदैव ध्यान रखा कि गरीबी को दूर करने के लिए वस्त्रों का निर्माण एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी एवं चरखे का प्रोत्साहन, सादा जीवन उच्च विचार की प्रेरणा दिया। यानी बाहर के वस्त्रों को, विदेश के वस्त्रों को विरोध करिए और स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए और सादा जीवन उच्च विचार का ख्याल रखिए या विचार रखिए। मादक पदार्थों, यानी मादक सिगरेट हो गया, ये ऐसी चीज़ें, और गांजा हो गया, ऐसी चीज़ों का त्याग करिए, गांधी जी ने बताया। कहा है, छोटा बच्चा भी भारत का है, एक अगर नंगा भूखा, गांधी जी को चैन कहाँ होगा, वह भी हो जाएगा भूखा। तो अहिंसा और करुणा की मूर्ति भी इन्हें कहा गया। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे लाभ उठाना न्यायसंगत नहीं मानते थे और भारत की दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में करुणा सागर हो उठा। अगली चीज़ हम दिखाते हैं आपको, भारत के मुक्तिदूत और सम्मान और पद के लिए निर्लोभी। तो आप ये सब कर सकते हो, ऐसे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो यही लिखा गया है, लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा हो जीवन के जंजाल, न्याय गांधी बन तुम्हें स्वदेश करेगा प्यार जवाहरलाल। तो यहीं पर एंड करते हैं। गांधी जी का चरित्र चित्रण